नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। अवकलन अपना टॉपिक चल रहा था और आज ये उसका छठवां लेक्चर है। फॉर्मूले अपन ने लिख लिए थे और कुछ क्वेश्चन भी अपन ने किए थे पिछले लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और प्रश्न करेंगे और एक महत्वपूर्ण नियम, श्रृंखला नियम, वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहले, फिर नियम पर आ जाएंगे अपन। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और आप उनको हल करने की कोशिश करना। पहला प्रश्न है y बराबर 1/x, इसका हमें अवकलन करना है। और दूसरा है इसमें y बराबर √x। तीसरा है y बराबर e⁻x log x। और चौथा प्रश्न है y बराबर x + 1/x-1। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है y बराबर π²। करिए भाई, इनको हल करिए। पहला प्रश्न है अपना y बराबर 1/x। किस तरीके से हम इसे करेंगे? x की पावर n का फॉर्मूला अपन जानते हैं, घात आगे आ जाती और एक घात कम करनी होती है हमें। तो dy/dx d/dx, y की जगह अपन 1/x लिखेंगे। इसे अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर -1। भाई x की पावर 1 है और जब ऊपर जाएगा तो घात माइनस की हो जाएगी। और यहां से dy/dx हमें मिल जाएगा -1x-1 और घात 1 कम। भाई ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, d/dx x की पावर n, इसमें घात आगे आ जाती हैं और एक घात कम करके हम लिख देते हैं। तो वहीं की यहां अपन ने घात आगे आ गई और एक घात अपन ने घटा दी। तो यहां से dy/dx हमें मिलेगा -x की पावर -2। और यहां से dy/dx आ जाएगा -1/x²। तो ये आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न है अपने पास √x। y बराबर √x, यहां से dy/dx, √x को मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं। घात आगे आएगी और एक घात कम, घात आगे और एक घात हम कम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये x की पावर -1/2। और इसे हम लिख सकते हैं 1/2 √x। तो यहां से यही हो जाएगा अपना आंसर। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, हमें केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए और बहुत आसान है इनको करना। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ये 5 प्रश्न हमें करने हैं और उसके बाद हम नियम पढ़ेंगे, श्रृंखला नियम, और फिर उस पर आधारित कुछ प्रश्न अपन लेंगे।
तीसरा प्रश्न है e की पावर x log x, y बराबर e की पावर x log x गुणा में है, और गुणा वाला फॉर्मूला हमें पता है तो वहीं लगाएंगे यहां पर। dy बाई डी एक्स डी बटे डी एक्स, वाई का मान रख दो यहां पर, e की पावर x log x। फॉर्मूला यहां पर आप लिखोगे डी बटे डी एक्स यू डॉट वी, और इसमें हमें पता है एक बाहर आ जाएगा और इसका अवकलन हो जाएगा, प्लस इस बार यू को बाहर ले लेंगे और डी बटे डी एक्स ऑफ वी कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा log x को बाहर ले लेंगे अपन, ये log x, और अवकलन कर देंगे e की पावर x का। e की पावर x को बाहर लेंगे अब और अवकलन कर देंगे log x का। तो यहां से हमें dy बाई डी एक्स मिलेगा log x, और e की पावर x का जो अवकलज होता है वो e की पावर x होता है, मैंने फॉर्मूलों में लिखा रखा है इसे, तो ये e की पावर x ही हो जाएगा। और log x का अवकलज क्या होता है 1 बटे x, तो यहां पर आ जाएगा 1 बटे x। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यहां से आप चाहो तो e की पावर x को कॉमन ले सकते हो, e की पावर x ये log x और ये 1 बटे x, तो यहां पर ये आ जाएगा आंसर। चौथा प्रश्न है x प्लस 1 बटे x माइनस 1, लेकिन उससे पहले पांचवा अपन कर लेते हैं। चौथा बड़ा होगा, उसमें अपने जो भागफल वाला नियम लिखा है अपन ने वो काम में लेंगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और पांचवा प्रश्न बहुत आसान है, y बराबर पाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स डी बटे डी एक्स पाई स्क्वायर। यहां पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन सभी का अपन x के सापेक्ष ही अवकलन कर रहे हैं, मैंने लिखा नहीं है। x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करो। पाई अपन जानते हैं कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो अवकलज होता है वो 0 होता है, तो यहां पर 0 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कर देना कि घात को आगे लाकर एक घात कम, क्योंकि पाई जो है वो कांस्टेंट है, तो इस तरीके से जो कांस्टेंट का फॉर्मूला अपन ने लिखा था वो काम में लेंगे हम। अब चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं अपन। प्रश्न है y बराबर x प्लस 1 बटे x माइनस 1, और यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा पहले एक बार इसे अपन लिख देते हैं, d बटे डी एक्स, और यहां पर ये x प्लस 1 बटे x माइनस 1। फॉर्मूला अपन जानते हैं d बटे डी एक्स यू बटे वी क्या होता है फॉर्मूला, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं तो कर देंगे यहां पर, और इसको फिर रखते हैं यहां पर, और d बटे डी एक्स ऑफ यू, माइनस का चिन्ह आता है, इस बार यू को बाहर रखेंगे और v का x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। dy बाई डी एक्स, तो यहां पर अपन x प्लस 1 और x माइनस 1 को इसे इस वाले फॉर्मूले से खोल लेते हैं अपन। वी स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर करना है, नीचे क्या है x माइनस 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे और x माइनस 1 को यहां पर रख देंगे, जो बच गया x प्लस 1 उसका करेंगे अवकलन।
माइनस का चिन्ह आएगा। इस बार x प्लस 1 को रखेंगे और x माइनस 1 का अवकलन करेंगे। तो यहां से हमारे पास आएगा ये x माइनस 1, इसे अपन डी बटे डी एक्स ऑफ x प्लस, मैं यहाँ पर पूरा ही कर रहा हूँ एक एक स्टेप, वरना आप सीधा भी कर सकते थे भाई। x के सापेक्ष 1 हो जाएगा और 1 क्या है कांस्टेंट, तो उसका 0 हो जाएगा। x प्लस 1, यहां पर फिर से dx और dx, ये तो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1, और नीचे x माइनस 1 का स्क्वायर। और यहां से अब ये x माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, x का x के सापेक्ष, और कांस्टेंट का 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। x प्लस 1 ये 1 हो जाएगा और ये फिर से 0, ये x माइनस 1 का स्क्वायर। x माइनस 1 ही आएगा, ये पूरा 1 होगा और 1 को x माइनस 1 से जब गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। और वहां पर भी ये x प्लस 1 और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 बटे x माइनस 1 का स्क्वायर। और यहां से इस अक्स से ये x जाएगा और ये माइनस का 2 बटे x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आंसर हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, हमें केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है इनको करना। अब जो नियम है अपना श्रृंखला नियम, उसे पढ़ते हैं अपन और उसके बाद कुछ प्रश्न उस पर आधारित अपन लेते हैं। तो हेडिंग डालोगे आप श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है चेन रूल। कई बार हमारे साथ क्या होता है, हमें फलन मिलता है और उस फलन के अंदर भी कोई फलन फंसा हुआ रहता है। किस तरीके से, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ये कोई एक एग्जांपल है, साइन एक तो फलन है और इसके अंदर ये फलन आ गया। भाई अब तक हम क्या कर रहे थे, सिंपल फलन थे हमारे पास, जैसे साइन एक्स आ गया, कोस एक्स आ गया, इस तरह के फलन थे। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा साइन स्क्वायर एक्स, और जो सिंपल थे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इस तरह के फलन आ रहे थे जो सिंपल फलन थे। यहाँ पर क्या होता है, फलन के अंदर भी कोई फलन दिया हुआ रहता है हमें, और उस स्थिति में हम कैसे उसका अवकलज कर सकते हैं, कैसे अवकलन उसका करना है, वो इस नियम में अपन सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे यह नियम तब लगता है, अभी एग्जाम्पल इसके बहुत सारे अपन लेने वाले हैं तो आप देख लेना वहां पर कि किस तरह से फलन के अंदर फलन आता है। यह नियम तब लगता है जब
फलन के अंदर फलन दिया हुआ होता है। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पर। एक फलन है, यदि एफ जी एक्स, फलन जो है वो, इस फलन के अंदर जो फलन फंसा हुआ है एफ फलन के अंदर, वो जी एक्स फलन है। तो इस तरह की कंडीशन यदि हमारे पास आती है तो उसका अवकलन किस तरीके से करना है वो मैं बता रहा हूं यहां पर। हो तो इसका अवकलज क्या होगा? इसका अवकलज डी बटे डी एक्स एफ ये जी एक्स, और इसमें हमें क्या करना होता है, पहले पूरे फलन का अपन अवकलज करते हैं और फिर इस अंदर वाले फलन का अवकलज करके दोनों को गुणा करके अपन लिख देते हैं कुछ इस तरह से, डी बटे डी एक्स एफ जी एक्स एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको, यहां से कुछ समझ नहीं आएगा फिलहाल। ये जी एक्स इस तरह से हमें करना होता है। ये केवल मैंने लिखवाया है, यहां से समझ नहीं आने वाला आपको। एग्जाम्पल करते हैं इसके, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, आपको तुरंत समझ आने लगेगा, लेकिन उससे पहले आप इसे लिखेंगे एक बार और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं इसके। पहला फलन हमें दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहां पर आप देख सकते हो साइन फलन के अंदर ये फलन फंसा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5। और दूसरा एग्जाम्पल इसका है y बराबर log cos x, log cos x। भाई अब तक हमारे पास जो फलन आ रहे थे उनमें सिंपल थे, या तो log x आ रहा था या फिर cos x आ रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों फलन आ गए हैं, log के अंदर ये cos x आ गया, y बराबर रूट e की पावर x प्लस 1, एक ये हमें दिया हुआ है। और चौथा है हमारे पास y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5। पांचवा है y बराबर e की पावर x स्क्वायर 10x। और छठवा है y बराबर साइन, ये इसकी घात हमें 3 दी हुई है। तो अब देखते हैं अपन एक एक को कि किस तरीके से हम हल कर सकते हैं इनको। यहां तक लिख लिया हो तो मिटा दूं इसे मैं। चलिए भाई अब आगे देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर, जो पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5।
पहले तो इस पूरे का ही अवकलज हमें निकाल लेना है और फिर जो अंदर वाला फलन है उसका अवकलज हम निकालेंगे और दोनों को गुणा करके अपन लिख देंगे। लेकिन किस तरीके से हम इस पूरे का अवकलज निकालेंगे वो यहां पर समझने वाली बात है, तो आप देखते जाइए किस तरीके से हमें करना है। dy बाई डी एक्स, यहां पर आप मान रखोगे पहले तो y का जो भी है, y का मान है हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहां समझने वाली बात है कि साइन एक्स का अपन जानते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अपन ने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है। अपन ने फॉर्मूला लिखा है केवल साइन एक्स के अवकलज का, कि साइन एक्स का अवकलज क्या होता है। साइन एक्स का अपन जानते हैं कोस एक्स होता है। तो एक बार के लिए मैं इस पूरे को एक्स मान लेता हूं, इसको, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, इसको मैं एक्स मान लेता हूं। और अब आपको क्या करना है, साइन एक्स का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसकी मदद से इसका अवकलज कर देना है। यहां पर फॉर्मूला लिखूं क्या मैं, वो चलो ये भी अपन लिख ही देते हैं। पहला क्वेश्चन है तो पूरा स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं इसे। माना x बराबर, x नहीं मानते हैं इसे, x तो इसमें दिया हुआ ही है, तो इसे मैं t मान लेता हूं। फिर t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, तब ये क्या बन जाएगा, अब dy बाई डी एक्स, डी बटे डी एक्स, ये साइन t हो जाएगा। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि फिर गुणा करके भी लिखना है, अंदर वाला जो फलन है तो उसे भी हमें लिखना होगा। यहां पर गुणा करके लिखना होगा इस अंदर वाले फलन का, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहां पर इसे टी रखने की जरूरत नहीं है, यहां पर तो सीधा हो ही जाएगा एक्स के सापेक्ष। यहां पर टी मानने की जरूरत है इसे, फिर बाद में अपन टी का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन टी का कोस टी, और ये गुणा में डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बटे डी एक्स 5 कोस टी का मान अपन रख दें यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो माना था अपन ने, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस ये 0, तो यहां से हमें मिलेगा 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यही हो जाएगा इसका आंसर। हमें क्या करना है, जो अंदर फंसा हुआ फलन होता है ना, उसे कुछ भी आप मान लो, टी मान लो, अपन जो भी फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं उस रूप में अपन बनाने की कोशिश करेंगे उसको। और फिर जब इसका अवकलज हो जाएगा, जो टी माना था उसका मान अपन रख देंगे यहाँ पर, जैसा अपन ने किया है। यहाँ पर साइन टी बना लिया, इसका अपन जानते हैं भाई साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो साइन टी का क्या होगा कोस टी, और फिर अपन ने टी का मान रख दिया। अभी देखते जाइए आप, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। दूसरा प्रश्न मैं लेता हूं यहां पर, और दूसरा प्रश्न है y बराबर log cos x, log cos x। इस बार मैं इस cos x को t मान लेता हूं, इसे t मान लेता हूं। तो यहां से dy बाई डी एक्स, डी बटे डी एक्स, एक बार तो मैं पूरा ही लिख देता हूं इसे, log cos x ये करना है हमें। और फिर ये जो cos x है इसका x के सापेक्ष अवकलन करके गुणा करके लिखना है दोनों को। भाई पहले इस पूरे का कर देंगे और फिर जो अंदर फंसा हुआ है फलन उसका करेंगे, और दोनों को गुणा में अपन लिखेंगे। अब हम इसे x मान सकते हैं, इसे अपन t मान सकते हैं। यहां पर x तो इसमें दिया हुआ ही है,
और अब आप लिखोगे इसे log t का आप जानते हो भाई, log x का मैंने लिखा रखा आपको, log x का क्या होता है 1/x। चाहो तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो यहां पर, क्योंकि log x जो होता है d/dx ऑफ log x, ये होता है 1/x। तो log t क्या हो जाएगा 1/t। भाई यहां पर x आता है तो यहां पर x आ जाता है, और यहां पर यदि t आ रहा है तो यहां पर t आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 1/t, और इसका अवकलज क्या होगा cos x का माइनस का sin x, माइनस sin x। अब t का मान रख दो, cos x को माना था आपने t, तो ये हो जाएगा 1/cos x माइनस sin x। तो यहां से ये आ जाएगा अपने पास माइनस का sin x/cos x। और इसे आप आगे हल करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अपन जानते हैं sin x/cos x होता है tan x। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हमें करना है भाई, दो फलन होते हैं, एक फलन के अंदर दूसरा फलन फंसा हुआ रहता है, तो जो फंसा हुआ रहता है उसे कुछ मान लेते हैं अपन, जैसे यहां पर अपन ने टी माना, और ये जो अंदर वाला फलन है उसका अवकलज करना होता है और इसके गुणा में हमें लिखना होता है। ये दो ही स्टेप हैं जो आपको करने होते हैं। अब चलते हैं अपन तीसरे प्रश्न की तरफ। अभी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, नहीं आएगा अभी एक दो क्वेश्चंस में समझ में, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं इस पर। कल का लेक्चर जो मैं लेने वाला हूं उसमें भी अपन क्वेश्चन ही करेंगे इस चेन रूल पर। तीसरा प्रश्न, और ये है y बराबर √e⁻x प्लस 1। इसे मैं क्या लिख सकता हूं d/dx ये dy/dx, y का मान रखेंगे यहां पर e⁻x प्लस 1। d/dx, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं e⁻x प्लस 1 की पावर 1/2। भाई रूट का मतलब क्या होता है 1/2 घात। अब x की पावर n का फॉर्मूला यहां पर लग रहा है। अब तक क्या हो रहा था, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 10, ऐसे सिंपल क्वेश्चन अपने पास आ रहे थे। अब क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ फलन आ रहा है अंदर और उसकी पावर कुछ आ रही है, तो इसे किस तरीके से करेंगे, वही फॉर्मूला काम में लेंगे। अंदर जो e⁻x प्लस 1 है इसको आप t मान लो, जैसा कि अपन ने पिछले दो प्रश्नों में किया है। तो अब आप करोगे dy/dx d/dx e⁻x प्लस 1 की पावर 1/2। और अब क्या करोगे d/dx, भाई इसका तो अपन कर देंगे n वाले फॉर्मूले से, फिर अंदर जिसे अपन ने t माना था उसका करेंगे e⁻x प्लस 1। भाई इसे मैं t मान लेता हूं, नहीं यहीं पर मान लूं मैं इसे t, और यहां पर मैं इसको फिर t की घात 1/2 कर देता हूं, t की घात 1/2, ये गुणा में है दोनों। तो यहां से dy/dx हमें मिल जाएगा, घात आगे आएगी और एक घात कम, e⁻x d/dx ऑफ e⁻x प्लस d/dx ऑफ 1। और यहां से ये हो जाएगा 1/2 t की पावर -1/2
ई की पावर एक्स का अवकलज होता है ई की पावर एक्स। तो यहां पर आप लिखोगे ई की पावर एक्स और ये जीरो, भाई कांस्टेंट का जीरो होता है। इसे आप लिख सकते हो 1/2 रूट टी। नीचे आएगा तो घात पॉजिटिव हो जाएगी और 1/2 घात का मतलब, और ये ई की पावर एक्स। टी का मान रख दो अब यहां पर, जिसे भी आपने टी माना था, ई की पावर एक्स प्लस 1 को आपने माना था, तो 2 और अंडर रूट ई की पावर एक्स प्लस 1 और ये ई की पावर एक्स। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स बटे 2 रूट ई की पावर एक्स प्लस 1। ये तो हो गया कि अपन किस तरीके से इनको कर सकते हैं, क्या तरीका है सही करने का। लेकिन हर बार अब हम मानेंगे नहीं इसको टी, सीधा करेंगे। इसका फॉर्मेट समझना होता है हमें। जो भी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं वो एक विशेष तरह के फॉर्मेट के लिए मैंने लिखे हैं। एक्स की पावर एन का मतलब है इस एक्स की जगह पर कुछ भी आ सकता है, उसकी पावर यदि है तो क्या करना होता है, पावर आगे आएगी और उसमें से एक कम करके हमें लिखना होता है। अब यहां पर चाहे केवल एक्स आए, 2 एक्स आए या फिर कोई और फलन आए, उसकी पावर है तो पावर आगे आएगी और एक घात कम करके हमें लिखना होता है। जैसे एक्स की पावर एन है, इसका यदि हम कर रहे हैं अवकलन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 डी बट्टे डी एक्स। एक्स की जगह पर कुछ भी आ सकता है, मैं एक्स प्लस 1 लिख दूं की पावर एन, तो इसका अवकलन एन एक्स प्लस 1 की पावर एन माइनस 1। यही करना होता है हमें, लेकिन अंदर जो आ रहा है ना उसका भी हमें अवकलन करना होता है और गुणा करना होता है। एक बार इसको समझते हैं, थोड़ा डिटेल में ही मैं इसको समझा देता हूं आपको। जो फॉर्मूले मैंने लिखे थे ना वहीं से ये समझ आएगा आपको। एक बार फिर से मैं वो फॉर्मूले बताता हूं आपको। एक बात छुपी हुई है इनमें जो मैंने आपको शायद नहीं बताई थी पहले, क्योंकि जरूरत नहीं थी उस वक्त। ये जो फॉर्मूला होता है, जैसे डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है आपको एन एक्स की पावर एन माइनस 1, घात आगे और घात में से एक कम। अब यहां पर ये फॉर्मूला केवल इतना ही नहीं है, आगे भी जाता है। जो ये एक्स होता है ना भाई, पावर का तो अपन ने कर दिया एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अब यहां पर जो आता है ये, इसका भी हमें करना होता है और गुणा में लिखना होता है। जैसे यहां पर डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स, लेकिन अपन जानते हैं कि एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 0 होता है। क्यों? यहां पर यदि आप करोगे डी बटे डी एक्स एक्स, घात आगे आएगी एक्स 1 माइनस 1, एक एक्स की पावर 0, एक एक और ये एक ही आ जाएगा। अब इसकी जगह पर मैं एक रखूं चाहे ना रखूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस फॉर्मूले को अपन केवल इतना ही लिखते हैं, भाई ये तो एक हो ही गया, तो इस फॉर्मूले को केवल इतना ही रखते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस 1। वरना अवकलन तो इसका भी करना होता है एक्स का, पहले एक्स की पावर एन का किया और अब एक्स का किया, और यही तो हम कर रहे हैं। अब मैंने डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर एन ले लिया। चलो 2x ले लेता हूं मैं, 2x प्लस 1 की पावर n। इसका क्या होगा, इसी वाले फॉर्मूले से घात आगे आएगी n, 2x प्लस 1 की पावर n माइनस 1। भाई यही तो होगा, पहले x था तो घात आगे आई थी और x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर 2x प्लस 1 है तो घात आगे, और 2x प्लस 1 की घात में घात n माइनस 1, एक घात इसकी घटानी होगी इस पर जो है। अब 2x प्लस 1 का करेंगे, जैसे अपन ने यहां पर x का किया है वैसे ही यहां पर इसका करेंगे, d बटे डी एक्स 2x प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, n 2x प्लस 1 की पावर n माइनस 1 d बटे डी एक्स, ये 2x
प्लस डी बटे डी एक्स 1, और अब ये आ जाएगा n 2x प्लस 1 n माइनस 1, 2x का क्या हो जाएगा 2 और ये 0, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2n 2x प्लस 1 की पावर n माइनस 1। कुल मिलाकर आपको केवल फॉर्मेट समझना है, ये फॉर्मेट था एक, अक्स की जगह पर कुछ भी आ सकता है, हमें अक्स का भी अवकलन करना होता है बाद में। फॉर्मूला यहाँ पर ही खत्म कर दिया था मैंने पहले, क्योंकि dx बाई dx करने का कोई मतलब था नहीं उस वक्त, इसका मान एक ही होता है, यहाँ पर एक नहीं होगा। अपन जानते हैं 2x प्लस 1 का अवकलन कुछ आएगा, एक नहीं होगा, तो इसका फिर अलग से करने की जरूरत हमें पड़ी और उसे गुणा में लिखा जाता है, ये मैंने आपको चेन रूल में बता दिया। इसी तरीके से d बटे डी एक्स साइन एक्स आ रहा था, तो अपन ने इसका सिंपल कर दिया कोस एक्स। अब इसके साथ जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था पहले वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन मैंने कहा है कि जो यहाँ पर आता है उसका भी हमें अवकलन करना होता है, तो यहाँ पर गुणा में हम लिखेंगे d बटे डी एक्स ऑफ एक्स, लेकिन क्योंकि इसका मान 1 होता है तो मैंने वहां पर नहीं बताया आपको। लेकिन यदि क्या हो, जब x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, अब इसका अवकलज तो 1 नहीं होता, तो इसका अलग से हमें करने की जरूरत है और उसके बाद गुणा में अपन लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। इसका यदि हम करेंगे तो साइन का क्या होता है कोस, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा 2x प्लस 0, तो यहां से कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x। अब यहां से आप देखो, यहां x था, ये यहां पर, तो यहां पर आपने x लिख दिया, यहां x था, x का अवकलन यहां पर आपने कर दिया। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, साइन का अपन जानते हैं कोस होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, यहाँ एक्स था तो एक्स आ गया था। इस एक्स का क्या है यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करोगे आप, जो मैंने यहाँ पर सीधा कर दिया है। तो इस तरीके का है ये फॉर्मेट, इस तरह से आपको ये समझना है, बाकी कोई नई बात है नहीं इसमें। और अब जो क्वेश्चन बचे हैं, 3 प्रश्न बचे हैं और उनको फटाफट बना दो आप। चौथा प्रश्न है 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5, y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5 करो भाई dy बाई dx। सीधा कर रहा हूं मैं, घात आगे आएगी, एक घात कम। इस बार मैं मान नहीं रहा, अब t या फिर यूं भी कुछ भी मान नहीं रहा हूं मैं, सीधा कर रहा हूं। घात आगे 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4, तो घात आगे आ गई और एक घात कम। अब जो अंदर फलन है इसका करो अब अवकलन। किसका करोगे अब, d बटे डी एक्स, एक्स के सापेक्ष ही करना है, ये तो एक्स, इसका कर दो अब 5 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4। 3x स्क्वायर का क्या होगा, 3 तो है ही, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो ये हो जाएगा 6x। एक बार फिर से मैं इसे पूरा ही लिख रहा हूं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं सीधा करूंगा। बहुत प्रैक्टिस कर ली इसकी अपन ने, तो अब पूरा लिखने की जरूरत है नहीं। 3x स्क्वायर प्लस d बटे डी एक्स 2x 5 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4, यहां पर कांस्टेंट को बाहर लेंगे और d बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर भी कांस्टेंट को बाहर लेंगे और d बटे डी एक्स ऑफ एक्स। अरे भाई ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या आपने, d बटे डी एक्स, यहां पर आपको कांस्टेंट और वेरिएबल
दोनों आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, कांस्टेंट को बाहर लेते हो। कांस्टेंट, और अब वेरिएबल का कर देते हो अवकलन। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको लिखवाया है। तो अब किस तरीके से करेंगे इसे, डी वाई बाई डी एक्स, ये 5 3 x² प्लस 2x की पावर 4, और ये हो जाएगा 3 x² का क्या हो जाएगा 2x, घात आगे एक घात कम, प्लस 2, और x का हो जाएगा 1। कर दो भैया, ये 5, ये 3 x² प्लस 2x की पावर 4, ये 6x प्लस 2। ठीक है, उत्तर आ चुका है। कॉमन लेना चाहो तो आप ले सकते हो, जैसे यहां से 2 कॉमन आ रहा है, फिर गुणा कर देना इससे। 5 3 x² प्लस 2x की पावर 4, और यहां से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, ये 3x प्लस 1 को मैं पहले लिख देता हूं, और ये 3x² प्लस 2x की पावर 4, और यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है भैया, यहां तक लिखो आप, और फिर जो अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, इसे करने की कोशिश करो। इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा, भाई गुणा में है दोनों, तो गुणा के लिए जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है वो वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। लेकिन उससे पहले ये जो चौथा प्रश्न मैंने किया है इसको आप लिखोगे। लिखो भाई फटाफट, और फिर ये जो 5वां प्रश्न है इसे हल करने की कोशिश करो आप। हाँ भाई, सामने देखना। 5वां प्रश्न है अपना, y बराबर e की पावर x की पावर 2 10x, गुणा में है तो पहले गुणा वाला फॉर्मूला अपन लगा देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, वाई का मान रख दो एक बार तो आप, डी बटे डी एक्स, ई की पावर एक्स की पावर 2 10x, और फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पर एक बार और, डी बटे टी एक्स यू डॉट वी, क्या होता है v बाहर, डी बटे डी एक्स ऑफ यू, प्लस यू बाहर, और डी बटे डी एक्स ऑफ v। ये फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना, मान रखना है इस फॉर्मूले में। यहां से डी वाई बाई डी एक्स, 10x को बाहर लेंगे और अवकलन कर देंगे e की पावर x की पावर 2 का, प्लस इस बार e की पावर x की पावर 2 को बाहर ले लेंगे, e की पावर x की पावर 2 डी बटे डी एक्स 10x। यहां तक क्लियर है। अब करो ये 10x एज इट इज, और e की पावर x की पावर 2 का क्या होगा।
इधर देखो आप, डी बटे डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 2 है। मैंने क्या कहा था, फलन के अंदर फलन आए तो उसे कुछ नाम दे दो। जैसे मैं इसे टी नाम दे देता हूं। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं टी नाम दे देता हूं। भाई आप ई की पावर एक्स की पावर 2 का नहीं जानते, आप ई की पावर एक्स का तो जानते ही हैं। एक्स तो इसमें आ रहा है तो मैं एक्स नहीं मान रहा, टी मान लेता हूं, ई की पावर टी। भाई ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा क्या? डी बटे डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। तो मैं ये नहीं कह सकता क्या डी बटे डी एक्स ऑफ ई की पावर टी, तो ये ई की पावर टी हो जाएगा या टी के सापेक्ष। ये बात अपन समझेंगे बाद में क्यों टी के सापेक्ष, लेकिन अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि फॉर्मूले के रूप में नहीं है तो उसे बनाने की कोशिश करो। डी बटे डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 2, तो इसे तो आप एक सिंपल एक्स मान लो। अभी तो टी में फंसो ही मत आप। ये एक्स, अब ई की पावर एक्स का आप जानते हो क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। एक्स किसे माना था आपने? एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर रख दो और अब जिसे एक्स माना था उसका कर दो एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स की पावर 2 टू एक्स, यही तो होगा ना। तो यहां पर कर दो ई की पावर एक्स की पावर 2 का ई की पावर एक्स की पावर 2 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस ये ई की पावर एक्स की पावर 2। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां पर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहां पर ई की पावर एक्स की पावर 2 को आप कॉमन लोगे, ये 2x 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आंसर अपना। कुछ नहीं करना होता, जो फलन के अंदर फंसा हुआ रहता है उसे आप कुछ मान करके कर लो, या फिर जो फॉर्मूले मैंने लिखा है वो केवल फॉर्मूले नहीं है, वो पैटर्न है एक तरह का कि कुछ भी आए, जैसे ई की पावर एक्स वाला ही है ये, तो अब ये घात चाहे कुछ भी आए ये हमेशा ई की पावर एक्स ही रहेगा। यदि एक्स आ रही है तो एक्स। अब करना क्या होता है यहां पर, फिर से वही वाली बात है कि जैसे ये है डी बटे डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो मैंने आपसे कहा कि इसका ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स तो होता है लेकिन यहां पर इस एक्स का भी करना होता है आपको, डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स। अब क्योंकि ये केवल एक्स था तो एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक, तो इसलिए मैंने वहां पर नहीं लिखा था। अब एक्स स्क्वायर आया इस बार, तो एक्स स्क्वायर का तो एक नहीं होगा भाई, एक नहीं होगा एक्स स्क्वायर का, तो 2x होगा, तो उसका अलग से करके हमने लिखने की जरूरत पड़ी यहां पर, जो कि अपन ने किया भी है। बस यही ध्यान रखना है आपको और प्रश्न आपके हो जाएंगे। अब चलते हैं छठवें प्रश्न पर। और छठवां प्रश्न है साइन की पावर 3 2x, y बराबर साइन की पावर 3 2x। करो दे क्या आप इसे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर, साइन की पावर 3 2x है तो किस तरीके से आप इसे कर सकते हो भाई, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, घात आगे आएगी और फिर एक घात कम, कुछ भी आ रहा है भाई। साइन की पावर 3 2x का मतलब क्या है, साइन 2x की पावर 3, यह है इसका मतलब। ये बात मैंने आपको बताई या नहीं, यहां पर एक देखना आप एक बार, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों बातें एक ही होती हैं, लेकिन साइन ये केवल एक्स, यहां पर कोण का स्क्वायर हो रहा है, फलन का स्क्वायर नहीं हो रहा, इन दोनों में फलन का स्क्वायर हो रहा है, तो ये दोनों बातें सेम है और ये बात बराबर नहीं है इनके, मतलब ये गलत हो जाएगा यदि आप इस तरीके से कर दोगे इसे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब यहां पर आप x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या होगा, डी बटे डी एक्स ऑफ वाई डी बटे डी एक्स
साइन 2x की पावर 3, घात आगे आएगी और एक घात कम, साइन 2x 3 माइनस 1 2। अब क्या है, साइन 2x है, साइन 2x का क्या होगा भाई, साइन x का अवकलज क्या होता है, कोस x। तो मैं आपसे पूछूं साइन 2x का क्या होगा, कोस 2x। लेकिन क्योंकि यहां पर साइन x का x है, हमें d बटे डी एक्स ऑफ x भी करना होता है और इसका मान 1 होता है, तो अपन नहीं लिखते। लेकिन यहां पर 2x है तो इसको अलग से लिखने की जरूरत है, तो ये हो जाएगा d बटे डी एक्स ऑफ 2x। अब कर दो इसका, तो यहां पर मैं लिखता हूं इसे, साइन 2x का करोगे, अब साइन 2x का क्या होगा, कोस 2x, कोस 2x। अब 2x का करोगे, 2x का क्या हो जाएगा 2, हो गया बस। 3 को 2 से गुणा करके आप लिख दो, और तो क्या है इसमें 6 कोस 2x को मैं पहले लिख देता हूं, और ये साइन 2x इस तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर 6 कोस 2x ये साइन स्क्वायर 2x, जैसा भी आपको लिखा हुआ मिले, ये आप करना चाहो कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न थे जो मैंने लिए हैं, और चेन रूल काफी महत्वपूर्ण है। अगले लेक्चर में मैं कुछ और प्रश्न लूंगा जो नॉर्मल तो होंगे, कुछ अच्छे प्रश्न भी होंगे जिनमें चेन रूल अच्छा खासा लगेगा, तो वो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का लेक्चर तो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।